कांग्रेस के तारिक हमीद खरा ने कहा कि सेहत और तालीम किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दोनों शोबों पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। तालीम और सेहत के शोबों के लिए मुनासिब फंडिंग नहीं है। अगर वसाइल में इजाफा करना है तो सेहत और तालीमी सयाहत को तरजीह देनी होगी। अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करना होगा। बहुत से अस्पतालों में मुनासिब डॉक्टर्स नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नए ट्रॉमा अस्पताल खोलने और कुछ पहले से तामीर शुदा ट्रॉमा अस्पतालों को फ़ाल करने की ज़रूरत है। किसी भी खुशहाल मुआशरे के लिए हेल्थ और एजुकेशन ये मरकजी अहमियत रखते हैं और इन दो शोबों को मेरे ख्याल में बजट के हवाले से अहमियत भी मिलनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि एक साइड से हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके कम होने की वजह से हम बाकी सेक्टर्स, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या बाकी टर्शरी सेक्टर्स हों, उनकी फंडिंग नहीं कर पाते। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि खास तौर से ये दो सेक्टर्स, टूरिज्म तो अलग एक सेक्टर है ही है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है बजरिए हेल्थ टूरिज्म, बजरिए एजुकेशन टूरिज्म। इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसी। हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज को गंभीरता से देखे कि अगर हमें यहां के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, एक साइड से सरकार और दूसरी साइड से उनको रेन्यूमरेटिव सेक्टर बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म पे भी जोर दिया जाना चाहिए। वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना एतो ने ग्रांट्स पर जवाब दिया। सकीना ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 77% शरह ख्वानदगी हासिल की, जो कौमी औसत के करीब है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए बहुत सी नई स्कीमें शुरू की गई है। तयशुदा मयार के मुताबिक स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं और मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत सी असामियां हैं, मरहलावार डॉक्टरों की असामियां पुर करेंगे। सेहत के महकमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने जा रहे हैं और खाली असामियों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती के अमल को तेज करने के लिए रिक्रूटिंग एजेंसियों से राब्ता किया है। कश्मीर में एम्स अस्पताल नवंबर 2025 तक फ़ाल हो जाएगा। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर कब्जा तमाम अस्पताल की इमारतों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे और माँ दोनों के लिए ग़िज़ाइयत की सहूलत को बेहतर बनाना है। लाडली बेटी स्कीम 8 अजला में मुतारिफ कराई गई है। बाकी अजला में इसको नाफिज करने के लिए मरकज को लिखा है। बहुत से डिग्री कॉलेजों की तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है। ज़मीन के मसाइल को हल किया जाएगा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पास मैट्रिक्स की अहलियत होनी चाहिए और इसकी जांच करेंगे। तमाम खित्तों को बराबर का हिस्सा फराहम कर रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक फंड्स जारी कर रहे हैं। रिजर्वेशन के मामले पर एतो ने कहा कि वज़राला बहुत पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं। ये एक हसास मामला है। इस मामले पर हतमी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का इशू यहाँ पे उठाया है, जो बहुत जेन्युइन इशू है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक कमेटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में तश्कील दी हुई है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो है इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को जो है सुनना पड़ेगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुकी है, हम कर रहे हैं एग्जामिन और इंशाल्लाह जो कमेटी बनी है वो जब अपना रिपोर्ट देगी तब सजाद साहब को भी उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा रोल नहीं है कि हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर आप पीछे भी जाएं देखें, जब भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, जितना भी शेयर जिसको मिलना है कभी ज्यादती नहीं हुई। और आज मैं फिर
यहाँ पे ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलेगा, जो कश्मीर का हक है वो कश्मीर को मिलेगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी।